अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। ये है मेरा न्यू व्लॉग और जिसमें मैं कर रही हूँ सफाई। मैंने सोफ़ा वगैरह साफ़ किया, कुशन वगैरह सेट करके रखे। कुशन गायब था, अपना दुपट्टा उठाया, सर पे किया, बेडशीट ठीक की, हल्की सी ख़राब थी। उसके बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से इसको सेट किया। सेट करने के बाद फिर मैंने जो है ना इसके तकिए उठाए, तकिए उठा के अपनी जगह पे रखे। फिर मुझे मिली एक लैंड क्रूज़र गाड़ी, जिसको मैंने थोड़ी देर खेला और रख दिया। फिर मैंने चाय पी। अवन देखा बहुत गंदा था, फिर मैंने इसे नीट किया। उसके बाद मैंने की कमरे की सफाई शुरू। अच्छे तरीके से झाड़ू लगाया, मुकम्मल सारा कचरा जो था वो निकाला, क्योंकि बच्चे चीज़ वगैरह खाते हैं तो कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये सिर्फ शाम शाम को होता है। दिन में कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। उसके बाद मुझे मिला भालू, मैंने इसकी सही फेंटी लगाई और फिर मैंने इसको रखा साइड पे और सारा सही तरीके से कचरा जो है मैंने बाहर निकाला। प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट और अच्छे कमेंट किया करें। उसके बाद मैंने लगाई पोछी, फर्श को अच्छे तरीके से साफ़ किया, नीट एंड क्लीन किया अपना कमरा, क्योंकि जब कमरा नीट एंड क्लीन होता है ना तो बड़ा सुकून आता है। और जब मैं पोछी लगा रही थी मैं पंखा चलाना बिल्कुल भूल गई, इतनी शदीद गर्मी थी। और फिर पता है इस तरह फ़र्श खुश्क भी नहीं होते। फिर मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो पंखा नहीं चलाया, तो मैंने कहा चलें जी, पोछी लगाने के बाद हम करते हैं पंखे को ऑन। तो फिर मैंने क्या किया, पोछी को अच्छे तरीके से लगाने के बाद फिर मैंने कर दिया पंखा ऑन। और जब मैंने पंखा ऑन किया तो मेरी फ्रिज के रिमोट पे भी जो है ना वो पड़ी लाइट। ये साथ में चारपाई बाहर से उठा लाई थी, इनको अंदर रखी, थोड़ी देर पंखे की हवा ली। गर्मी बहुत तेज़ थी। और उसके बाद बच्चों को पढ़ा रही थी। ये देखे बच्चों के जुगाड़ जी, ये छोटी सी पेंसिल का पीस है और पीछे मार्कर लगा के उन्होंने फंसा के इतनी बड़ी की हुई है। वाह, हमें बचपन में ऐसे जुगाड़ क्यों नहीं आता। ये देखे किचन में कचरा, सिंक का ये सिर्फ कचरा है, जब सिंक पे बर्तन धोते हैं। फिर मैंने इसको नीट किया, नया रैपर चढ़ाया, किचन की अच्छे तरीके से सफाई की। जो जो रास्ते में आता जा रहा था उसको मैं हटाती जा रही थी। मैंने कहा हटो, रास्ते से हटो, कचरा आ रहा है, जल्दी जल्दी साफ़ करें, हटो हटो हटो। फिर सारी चीज़ें हटी, भाग गई और मैंने सफाई की। ये फिर जी हमारे घर वाले बर्तन धो रहे थे, तो ये सिर्फ साबुन लगा लगा के रख रहे थे। मैंने रात को मशीन लगाई थी, तो अभी कपड़े खुश्क हो गए थे, मैं उतार के लाई। फिर मैंने इनको तय लगाई। इस तरीके से तय लगाया करें तो इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कपड़े बिल्कुल सीधे सीधे रहते हैं। और फिर कपड़े जो है ना गुम नहीं होते कि किसी की शलवार नहीं मिल रही, किसी की कमीज़ नहीं मिल रही, कोई ये चीज़ नहीं मिल रही। आराम से आप जहाँ रखेंगे आपको ईज़िली मिल जाएगी। ये बनियान वगैरह मैंने तय करके रखी, बच्चों के कपड़े तय किए, अपने कपड़े तय किए और फिर इनको इनकी जगह पे रखा। उसके बाद जो है हमारा जो तंदूर है, उनके नाना अब्बू फ़ौत हो गए थे तंदूर वालों के, तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे उधर फुदकी पे। उन्होंने कहा रास्ते में जो होटल कोई और आएगा उधर से रोटी पकवाता लाऊंगा, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, घर में बनानी मुश्किल है, तवे की वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर ये जी मैंने उनको पेड़े करके दिए। और ये ना कहिएगा इतने ज़्यादा पेड़े क्यों हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ मेरे मैके वाले थे, उनको मैंने रोटी भेजनी थी। और फिर ये मैं बार बार गिन रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और फिर हम बना रहे हैं मसरों की दाल। मुझे नहीं पता इसको, हम तो चूरी वाली दाल कहते हैं, पता नहीं नाम इसका सही है, मसरों की दाल ही कहते हैं। आप भी कहेंगे रोज़ रोज़ यही बनाते हैं, क्या करें, हमारे घर में ये गोश्त या दाल ये वाली दाल बनती है, बाकी दालें तो नहीं। एक मैंने बनाई है जो आपने मेरे व्लॉग देखा होगा, बर्बाद हो गई। तो ये जी मैंने जलाई आग, आग जला के और मैंने ऊपर खाली पतीली रख दी और फिर मैंने इसके अंदर डाली 7 अप की बड़ी बोतल। ये हमारी एक ट्रिक और कमाल। आप मुझे बताएं मैंने डाला क्या है इसके अंदर। ये 7 अप डाला, उसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी, गरम मसाले का तड़का लगाया, सही इसको तड़फाया और अच्छी तरीके से इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। जब ये सही बॉयल हो गई तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दी दाल। अच्छा, दाल अब इसके अंदर डाल दी, जो बॉयल हो के ये इतने मज़े की इसकी शक्ल बन गई। फिर मैंने तड़के के लिए लहसुन छीला और मैं तड़के में लहसुन के अलावा सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कभी काट के डालती हूँ या वैसे चीर कर डाल जाती हूँ। इससे क्या होता है, मिर्चें फ्राई होती हैं, उनका टेस्ट बहुत मज़े का और कमाल का बनता है। तो ये देखिए जी, ये मैंने मिर्चें ऊपर अंदर रखी और फिर मैंने जो है ये दाल मेरी तकरीबन पक गई थी, मैंने इसको उतार के नीचे रखा। फिर मैंने लगाया तड़का और आप तड़का देख सकते हैं कितने मज़े की इसकी शक्ल है। और ये तकरीबन हमारा जो है ना अच्छे तरीके से हो गया फ्राई। जब ये सही फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसको डाला दाल के अंदर। और कल हमने बनाए थे चावल, जैसा कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। तो फिर वो पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो जी दाल बनाई है तो मज़ेदार तरीके से जो है ना इसकी हम दाल जो है ना वो इंजॉय करके खाते हैं। शाम को चूरी बना लेंगे, अभी जो है ना दाल चावल खा लेते हैं। तो ये देखिए जी तड़का लगाया और जब मैंने इस गरम गरम फ्राई पैन के अंदर दाल डाली तो क्या मज़ेदार आवाज़ आई। हा। आपके भी देख के दिल में ख्याल आ रहा होगा कि आज हम भी दाल बनाएं। मुंह में पानी आ गया ना, तो बनाएं अपने घर में और मज़ेदार किस्म की इंजॉय करें और खाएं। दिल करे तो चावल साथ बनाएं, दिल करे तो चूरी बना लें।
ये देखें, ये जी मैंने सब्ज़ मिर्चों वाली जो दाल थी वो डाल के रखी। फिर मैंने अपने चावलों के लिए प्याज काटे। मेरी फिंगर पे चोट लगी हुई है जिसकी वजह से मुझसे जो है ना प्याज की कटिंग सही से नहीं हो रही थी। ये मैं पानी में डाल के रखे हैं प्याज, फ़ौरन काटती गई हूँ, पानी में डालती गई हूँ, इससे इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और नमक से धोने नहीं पड़ते। ये मैंने पानी में अच्छी तरीके से डाल के रख दिए। फिर चावल फ्रिज से उठाए, इनको ओवन में लगाया, अच्छे तरीके से गर्म किया। बीच में लाइट चली गई थी, फिर दोबारा लाइट आई तो गर्म हो गए। फिर मैंने इसके ऊपर डाली दाल और सब्ज़ मिर्च और इतना मज़ा आया और इतने मज़े के तरीके से इंजॉय करके खाई और देसी स्टाइल से हाथ से खाई। आप भी बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।